माफ कीजिए अगर मैंने आपको जगा दिया। मिसेस गोल्डनबर्ग। यस, आप सोच रहे होंगे मैंने आपको क्यों फोन किया है। मैं भी बैठा बैठा यही सोच रहा हूँ। असल में मैं इस बारे में सोच रही थी जो आपने मुझसे उस दिन कहा था, वही रनी के बारे में। मैं क्या मदद कर सकती हूँ? तो आप लोग मेरे घर के बाहर आ रहे हैं, ठीक गली के नुक्कड़ पर। मैं उसे चकमा नहीं दे पाई और उसने मुझे माइक्रोफोन के साथ देख लिया तो? कोई गड़बड़ नहीं करना। अगर ये खतरनाक लगता है तो जरूर होगा। माइक्रोफोन के बारे में एक अच्छी बात यह है कि वो बहुत छोटा है, टाई की पिन की तरह दिखता है। आप इसे कहीं पे भी रख सकती हैं सिवाय जमीन के। फिर हम सारी बातें 50 फुट के अंदर सुन सकते हैं। वो घर पे नहीं है। मैं झट से अंदर जाऊंगी और बाहर आ जाऊंगी। क्या बकवास है, ये तो हमें करना चाहिए। अरे ये कर क्या रही है? गई गड़बड़। मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम क्या कर रही हो? तुमने मुझे बुलाया था? नहीं 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 नहीं। बाहर का दरवाजा बंद था, फिर मैं खिड़की के करीब आई और चिमनी के रास्ते अंदर आ गई। मैं देख सकता हूं कि तुम अंदर कैसे आई।
पर मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम कर क्या रही हो यहां मेरे बेडरूम में? कुछ नहीं, मैंने दरवाजा खोलने की आवाज सुनी तो मैं बहुत डर गई और मैं यहाँ तुम्हारे बेडरूम में आ गई। ऐसे तो हो जाता है ना? श्योर? एक बात तो है, तुम एक्टिंग अच्छा कर लेती हो, लेकिन ये जासूसी करना तुम्हारा काम नहीं। ये क्या है और तुम कर क्या रही थी? मेरे मामले में टांग अड़ाती हो? ऐसा तो कुछ भी नहीं। खुद कर सही। सच बताओ, सच बताओ, तुम यहां कर क्या रही थी मेरे बेडरूम में? चलो जल्दी बताओ मुझे। मैं तो सिर्फ जल्दी जल्दी बक दो सब। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम मुझे बताना क्यों नहीं चाहती? यही कि तुम मेरे बेडरूम में क्या कर रही थी? जाओ कहो अपने दोस्तों से कि तुम्हें खतरा है। वजह जानती हो? तुम्हें सचमुच खतरा है। मैं भरोसेमंद इंसान नहीं हूं, याद रखना। सही कह रहा हूं मैं, मुझे पुलिस के बारे में पता है। मैंने उन्हें चारों तरफ से छुपते हुए देखा है, पर मैं चुपचाप दबे पांव ऊपर चला आया। तुम जानना चाहोगे क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप से कहा कि एलिस इतनी बेवफा नहीं हो सकती कि वो पुलिस को बुलाए। एलिस मुझे चाहती है। अफसोस मुझे उस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम कभी पुलिस को बुलाओगी, लेकिन तुमने बुलाया। अच्छी बात है। अब तो एक और मुसीबत आन खड़ी हुई है। बस अभी दिखाता हूं मैं तुम्हें। मैं ही एक अकेला नहीं हूं इस प्रॉब्लम में। तुम जानती हो ये क्या है? तुम जानती हो ये सब? इसी के अंदर तुम्हारी जिंदगी बंद है। कैसे ऊंची सोसाइटी की एक औरत 10 दिनों के अंदर बन जाती है वेश्या। इसके अंदर है, वो सब है इसके अंदर। इसके अंदर फोटो है, वीडियो है, सब कुछ बड़ी खूबसूरती से किया गया है। मुझे तो डायरेक्टर होना चाहिए। हाँ? तुम घटिया इंसान हो। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि तुम तो सती सावित्री हो ना। तुमने भी इस खेल में डुबकी लगाई है। तुमने भी इस खेल के हर सेकंड का उतना ही मजा लिया है जितना कि मैंने। ये खेल नहीं था। सिर्फ इसलिए कि तुमसे जीत नहीं पा। तुम सोच रही होगी कि मैं कितना घटिया हूं ना, लेकिन मैंने तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं किया। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूं और यही तो मेरी ताकत है। कुछ लोग जान से खेल जाते हैं, थोड़ा बहुत इसके बारे में जान जाते हैं तो थोड़ा बहुत उसके बारे में, लेकिन पूरी तरह किसी चीज को नहीं जानते। लेकिन मैं उनमें से नहीं। नॉलेज हर चीज को सोचने की, समझने की शक्ति देता है। समझे तुम? और अब मैं ये चाहता हूं कि तुम बाहर जाओ और बाहर जाकर उन प्यारे पुलिस ऑफिसर्स को मिलकर तुम ये बताओ कि यहां सब ठीक ठाक है, हमने एक दूसरे से सुलह कर ली। तुम्हारी जिंदगी की ये सारी करतूतों को जानकर उन पुलिस वालों को बड़ा धक्का सा लगेगा जो तुमने किया है। अब तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें कहूंगा, वरना मिस्टर गोल्डनबर्ग को जोर का झटका लगेगा। मैं इनसे बात करूंगी, पर तुम मेरे सारे सबूत मुझे लौटा दो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, वरना याद रखना
तुम पीछे खड़ी रहना, याद रखना मैं सब देख रहा हूं। मुझसे कुछ कहना चाहती हो? नहीं, क्या मैं? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम सब कुछ जानते हुए भी वहां बिना माइक्रोफोन लिए क्यों चली गई? तुम्हें हमारे पुलिस स्टेशन में आना होगा। हम लोग वहां बैठकर कुछ डिटेल्स तैयार करेंगे। उसके बाद? उसके बाद मैं अपने तरीके से कोई और रास्ता निकालूंगा उस पागल को पकड़ने के लिए। पिछली रात वो मेरे हाथों से फिर बच निकला। कोई बात नहीं, तुम पुलिस स्टेशन आ रही हो? पहले तो मैं अपने घर जाकर कपड़े चेंज करना चाहूंगी। इज इट ओके? क्यों नहीं, तुम जा सकती हो। उनके पास तो बहुत सारे रास्ते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि अब सोच विचार का समय खत्म। एलिस? स्टैनली, प्लीज अब आप जा सकती हैं। क्या बात है एलिस, ये मुंह क्यों लटका हुआ है? आर यू ओके? सब मेरी गलती है। क्या? मैं गलत थी। आखिर हुआ क्या? तुम्हें याद है वो हेल्थ क्लब, वही जिसका दरवाजा पीछे की ओर खुलता है? मैंने एक बार तुमसे कहा था वो सब झूठ था। वहां पर इस तरह का कोई हेल्थ क्लब नहीं था स्टैनली। स्टैनली, मुझे प्यार हो गया है। क्या मैं उसे जानता हूं? वही आर्टिस्ट रेनी। कैसे हुआ? अचानक हो गया। हम दोनों में कुछ कमी रह गई थी। मुझे लगता मैं फंस गई, अपना कोई डिसीजन नहीं ले पाई। सिर्फ एक ही फैसला किया, वो भी मेरी बर्बादी का निकला। मैं इस रिश्ते को तोड़ना चाहती हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं छोड़ रहा। आखिर में मैंने सोचा कि मैं तुम्हें... मैंने उसे क्या कुछ नहीं दिया। और उस कमबख्त ने यह सिला दिया। क्या उसने तकलीफ दी, चोट पहुंचाई? उस आर्टिस्ट के बच्चे को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं उसे जान से मार दूंगा। सनी नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो? वही करने जा रहा हूं जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। सनी नहीं, मेरी बात सुनो। इसमें मेरी भी गलती थी, मैंने प्यार किया था और इस गुनाह में हम दोनों बराबर के हकदार हैं। वो जानता था कि तुम शादीशुदा हो। सनी, ये तुम क्या करने जा रहे हो? सनी प्लीज।
जरा सी हरकत से घबरा गए। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। तुम अंदर कैसे आए? मेरे पास चाबी है बच्चों। अरे हाँ। तो कैसा चल रहा है? तुम बताओ। तुमने तो कमाल कर दिखाया। मैंने तो वही किया जो तुमने मुझसे कहा था। हाँ, तुमने तो वो किया जो मैंने सोचा भी नहीं था। अच्छा, वो वीडियो टेप्स कहां छुपाए हैं? जानते हो, तुम्हें इस खेल में महारत हासिल है। वो मेरे कमरे में इस तरह दौड़ते हुए आई जैसे कोई चिड़िया पिंजरे से आजाद होती है। तुम सिरफिरे इंसान हो गोल्डनबर्ग, इसलिए मुझे पसंद हो। झूठ। तुम मुझे इसलिए पसंद करते हो क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी बीवी पर नजर रखने के लिए काफी पैसे दिए। क्यों, है कि नहीं? वो यहीं पर होगी। क्या हुआ है? 8:30। बड़ी सुहानी सुबह है, क्यों है ना? क्या मिस्टर गोल्डनबर्ग अभी तक वो कल रात घर नहीं लौटे? मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। तुम्हें ले चलती हूँ शॉपिंग के लिए। मुझे? हाँ, तुम स्टैंडी की चेकबुक ले आओ। मैं तुम्हें वो खरीद दूंगी जो तुम चाहोगी। मैथी, तुम इस कमरे की सफाई कर दो, मेरी चीजें इकट्ठी कर दो, और आज दिन भर की तुम्हारी छुट्टी। जाओ, आज के दिन मजा करना। $10,000 हैं। शुक्रिया मैडम। तुमने मुझे बहुत दुख पहुंचाया एलिस। जानबूझकर, सोच समझकर तुमने ऐसा किया। तुमने जो किया मेरे साथ, अपने साथ, वो अच्छा नहीं किया, और इसी का मुझे दुख है। मैं कल रात किसी को मारना चाहता था। ओह स्टैन, अगर तुम मुझे साथ रहने का एक मौका दो तो तुम्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आज से शुरू। हेलो,
हाय रेनी, मैं हूँ। हाय, क्या सरप्राइज है? इसमें सरप्राइज की क्या बात है? कुछ नहीं, कल के बाद तो ऐसा लग रहा था जैसे सब खत्म हो गया। ऐसा मत कहो, मुझे भूल जाओ। क्या सचमुच तुमने अपने पति को सब बता दिया? शायद बताया भी। वो इतने छोटे दिल के इंसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। तो तुमने उन्हें बता दिया है? हाँ, बता दिया। उसके बावजूद भी हम दोनों अभी तक जिंदा हैं। शायद हम भाग्यशाली हैं। रेनी, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैंने तुमसे क्या कहा था? मैं तुम्हारी जरूरत हूं, लेकिन मुश्किल है कि मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं। अब इसमें रोमांस कहाँ? मैं हूँ रोमांस। तुम जो चाहो मैं करने को तैयार हूँ। स्टेनली 1 घंटे पहले वैंकूवर गया है और वो 2 दिन बाद लौटेगा। मेरे कहने का मतलब समझे? अभी 48 घंटे हैं, तुम और मैं एक साथ तन्हाई में। 48 घंटे। प्लीज। तुम्हें याद है मेरी दोस्त जैस्मीन? मैंने उसे आज कॉकटेल्स के लिए बुलाया है। वो नहीं जानती कि तुम भी आ रहे हो। तुम बहुत समझदार औरत हो। 9 बजे मिलते हैं। क्या बात हुई? सब ठीक चल रहा है। सैली नहा रहा है। वो समझ रहा है कि जैस्मीन आ जाने वाली है। लवर बॉय का पता चला? अभी तक नहीं, लेकिन ऐसा लगता है रनी बहुत जल्द पहुंचने वाला है। अच्छा। हाँ। हाय। कुछ गड़बड़ है? नहीं, क्यों? तुम्हारे लिए ड्रिंक लाऊं? मेरे पास उतना वक्त नहीं है। जैस्मिन कहाँ है? नहीं, वो तो अभी तक नहीं आई। तुम रिलैक्स कैसे करोगे जब तुम्हारे सर पर इतना बोझ होगा? याद रखना, वो मेरी दोस्त है और उसने अपनी जिंदगी में आज तक शायद कुछ वैसा नहीं किया है। शायद वैसा करने का कभी सोचा तक नहीं। तो क्यों ना हम आज उस लड़की को ऐसा सोचना सिखा दें? क्या सोच रहे हो रनी? क्या है ये? यकीन नहीं आ रहा। ये सब तुमने खुद किया है? इसमें थोड़ी मदद जैस्मिन ने भी की है। मैं प्रभावित हुआ। मैं शावर लेने जा रही हूँ। मैं जाकर उसे रिलैक्स करती हूँ ताकि उसे परेशानी ना हो। मैं नहीं चाहती कि कोई दिक्कत पेश आए। बड़ा मजा आएगा। क्या अब मैं बाहर आ सकता हूँ? मेरा चश्मा तो गर्म हो गया है। तुम आ सकते हो। क्या मुझे वो टॉवल मिलेगा? प्लीज। क्या वो तैयार है? तुम रेडी हो? हाँ। उसे पता है कि मैं हूँ। आज तो बहुत मजा आएगा। स्टैनली, तुम क्या कर रहे हैं यहाँ?
ये मेरा घर है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सब क्या हो रहा है? नाराज मत होना, मैं समझी यही एक रास्ता है। एक ही रास्ता है? किस लिए? आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। एक शर्म। रानी, खामोश हो जा मोटे। हम तो एक खेल खेल रहे थे। मैं भी तो देखो तुम लोग कैसे आदमखोर हो। चुप हो जा। आज मैं तो कई काम से। रुक जा जानवर। अब तुम मेरे कब्जे में हो। आखिरकार पकड़े गए। मिल गया, सब कुछ टेप में मिल गया। लगता है तुम हॉस्पिटल जा रही हो। नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ। तुमने तो कमाल कर दिया, सचमुच। ये तो मेरा फर्ज था। तो फिर अब क्या सोचा है? कुछ तय नहीं किया, फिलहाल तो बेवरली हिल्स से बाहर जाना है। देखो एलिस, इस तरह के हादसे तो होते ही रहते हैं। तुम कब तक जिंदगी से भागती रहोगी? किसने कहा कि भाग रही हूं मैं? मैं तो आजाद महसूस कर रही हूँ।